हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 801। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeethaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम दर्शन मंच का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब था हरियाणा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था रतन टाटा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को, यानी हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। हार्वी जे ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था। माइकल ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। चार्ल्स एम राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। इतिहास में पहली बार अब हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव है। नोबेल विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो चिकित्सा के अलावा शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय थे। अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर ने जीता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोर एंड रिवाइव। भारत में हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। यह 1954 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष 66वां वन्यजीव सप्ताह रोर एंड रिवाइव थीम के साथ मनाया गया। यह हमारे आसपास के लोगों और जानवरों के बीच सहयोग की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बंदी पशु प्रबंधन की दिशा में काम करने वाले चिड़ियाघर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राणी मित्र पुरस्कारों की स्थापना की है। चिड़ियाघरों के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर डेयरिंग सिटीज 2020 के आभासी सम्मेलन में किस मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतर्राष्ट्रीय मंच डेयरिंग सिटीज 2020 पर पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी सरकार के सहयोग से बॉन शहर में की जा रही है। डेयरिंग सिटीज जलवायु परिवर्तन पर शहरी नेताओं का एक वैश्विक मंच है। विशेषकर कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जलवायु आपातकाल और पर्यावरणीय स्थिरता से निपटने के लिए की गई बहुस्तरीय कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बोगोटा कोलंबिया, साओ पाउलो ब्राजील, लॉस एंजलिस यूएसए और एंटेबे युगांडा के शहरी नेताओं और निर्णयकर्ताओं के साथ आमंत्रित किया गया है। ये मंच जलवायु से संबंधित विषयों पर चर्चा कराता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध अभियान की घोषणा की है, जो एक 7 सूत्रीय कार्य योजना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने G20 देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के नेताओं की पहली बैठक आयोजित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब।
सऊदी अरब G20 देशों के अंतरिक्ष एजेंसी के नेताओं की पहली तरह की बैठक आयोजित कर रहा है। सऊदी अंतरिक्ष आयोग एक मंच पर अन्य G20 देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक करेगा जो वर्तमान और भविष्य के अंतरिक्ष उद्यम को संबोधित करेंगे। G20 सऊदी प्रेसिडेंसी वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित इस बैठक को स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग कहा गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसे मंच की सुविधा देना है जिस पर प्रभावशाली देश भविष्य और मौजूदा परियोजनाओं पर शांतिपूर्वक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष उद्योग निवेश और अंतरिक्ष विज्ञान नवाचार में सहयोग कर सकते हैं। बैठक 7 अक्टूबर 2020 को वस्तुत वीडियो प्रसारण के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसमें अंतरिक्ष एजेंसी के नेता और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD शामिल होंगे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डॉक्टर मई अलबेदी मंत्री की सलाहकार नियुक्त होने वाली पहली सऊदी महिला हैं। उन्होंने रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और पहल केंद्र के CEO के रूप में 3 मंत्रियों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया है। बात करें सऊदी अरेबिया की तो इसकी कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षण और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। 1949 से ही वह सक्रिय राजनीति में थे। साल 1949 में मुलायम सिंह यादव पहली बार सरपंच बने थे। अगला प्रश्न है, DRDO ने स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट में S का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुपरसोनिक। DRDO ने स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। रेंज और ऊंचाई तक मिसाइल की उड़ान, टॉर्पीडो की रिहाई और वेग न्यूनीकरण तंत्र की तैनाती सहित सभी मिशन उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा किया गया है। स्मार्ट एक तरह की सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इसके साथ एक कम वजन का टॉर्पीडो लगा है जो पेलोड की तरह इस्तेमाल होता है। दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं, यानी इसमें मिसाइल के फीचर्स भी मिलेंगे और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता भी। पूरी तरह तैयार होने पर इस हथियार प्रणाली की रेंज 650 किलोमीटर होगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो DRDO ने 3 जनवरी 2020 को ओडिशा के तट पर परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के पहले सोमवार। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के महीने में हर साल प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावास दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस महान दिन का मूल उद्देश्य मानवता के मूल अधिकार की पहचान करने और उन्हें पर्याप्त आश्रय देना था। इस वर्ष की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक मेगा वर्चुअल समिट रेज 2020 AI का उद्घाटन करेंगे। रेज में S का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब था रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन है जिन्हें हाल ही में 1 साल का विस्तार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में 1 साल का विस्तार मिला है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 4 अक्टूबर 2020 से आगे या 1 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है। पूरी बुच सेबी में पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य हैं। अप्रैल में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए उनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया था। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। अगला प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का
पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, जिसके पास 2.8 करोड़ रुपए की लागत से 500 kWp जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग है। लोकसभा सदस्य वी वैथिलिंगम ने पुडुचेरी हवाई अड्डे के निदेशक विजय उपाध्याय की उपस्थिति में संयंत्र का उद्घाटन किया। बात करें पुडुचेरी की तो इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी और सीएम है वी नारायण सामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डाले खुरसानी मिर्ची को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च ने केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भूगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। इसे स्थानीय रूप से डाले खुरसानी के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से इसे दुनिया की सबसे गर्म मिर्च में से एक माना जाता है। डाले खुरसानी को सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। बात करें सिक्किम की तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक, गवर्नर है गंगा प्रसाद और सीएम है प्रेम सिंह तमांग। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2020 हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को दिया गया है। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2020 की थीम है रोर, रोर एंड रिवाइव। डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है। G20 कंट्रीज के स्पेस एजेंसी लीडर्स की पहली मीटिंग सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइज कराई है। मुलायम सिंह यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। DRDO की स्मार्ट सिस्टम की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। सेबी की पहली विमेन होल टाइम मेंबर जिन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, माधवीपुरी बुच। फर्स्ट एंटायरली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, पुडुचेरी एयरपोर्ट। सिक्किम की डाले खुरसानी चिली को जीआई टैग दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2020 की थीम क्या है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डाले खुरसानी मिर्ची को जीआई टैग मिला है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।